पुराने जंगल में घने कोहरे की चादर ओढ़े लड़खड़ाते लोगों का एक समूह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उनके कपड़े अनगिनत लड़ाइयों के कीचड़ से सने थे, कवचों पर गहरे घावों के निशान थे। उनकी आंखें उस अंधेरे को दर्शाती थीं जिससे वे लड़ रहे थे, एक ऐसा अंधेरा जो निराशा से उपजा था। ये थे ऑर्डर के बचे हुए लोग, जिनकी मौजूदगी ही उस क्रूर अंधेरे का प्रमाण थी जो उनकी दुनिया को ग्रसित कर रहा था। उनके बीच एक महिला थी जिसके बाल सर्दियों के तूफान जैसे सफ़ेद थे। उसकी उंगलियां जमीन पर प्राचीन चिन्ह खींच रही थीं, हर रेखा एक भयानक इतिहास और एक उम्मीद का भार लिए हुए। कहानियों को याद रखो, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज़ सालों के संघर्ष और देखे गए भयावह दृश्यों से खुरदरी हो गई थी। नरक को याद रखो, वह जानवर जो हमारी दुनिया के अंधेरे कोनों में छिपा है, जिसका शरीर चोरी हुए खून से ढका है। उन चीखों को याद रखो जिन्हें उसकी भयानक भूख ने निगल लिया, उन जिंदगियों की आवाज़ें जिन्हें अधूरा काट दिया गया। समूह में एक सिहरन दौड़ गई, डर और संकल्प दोनों से उत्पन्न एक सामूहिक कपकपी। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने जख्म लिए हुए था, किसी अपने को खोने का दर्द, पंजों और दांतों से लगे घावों का एहसास, मरते हुए लोगों की चीखों की गूंज जो उनके उद्देश्य को बल देती थी। नरक कोई बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानी नहीं था। यह उनके साझा इतिहास में उत्कीर्ण एक भयानक सच्चाई थी, एक ऐसा अंधेरा जो हर छाया में छिपा था, उन्हें सभी को निगलने के लिए तैयार। ये महिला ने अधूरे अनुष्ठान चक्र की ओर इशारा किया। हमारा एकमात्र मौका है। हमारे पूर्वजों ने इसे नष्ट करने में विफल रहे, लेकिन उन्होंने इसकी शक्ति को बांधने का एक तरीका ढूंढ लिया। ये केवल अस्थायी हो सकता है, लेकिन ये हमें समय देता है। तैयारी करने का समय, इस बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका ढूंढने का समय। उसके शब्दों का जवाब एक भयानक खामोशी थी, जिसे केवल पत्तों की सरसराहट और उसके सामने घुटनों के बल बैठे लोगों की बेचैनी भरी सांसों ने तोड़ दिया। ऑर्डर के भीतर आशा एक नाजुक चीज थी, उस विशाल अंधेरे के खिलाफ एक टिमटिमाती मोमबत्ती जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा था। फिर भी यह वहां थी, हार न मानने की जिद, आने वाली रात के खिलाफ एक बेताब जुआ। बढ़ती छाया में हलचल की एक झलक ने ऑर्डर में खतरे की लहरें भेज दीं। हाथ अनगिनत लड़ाइयों से जर्जर हथियारों के चारों ओर भिंज गए, आंखें सिकुड़ गईं, घूमते कोहरे में झांकती हुईं। हर सदस्य हमले के लिए तैयार था, खुद को उन भयावहता के खिलाफ मजबूत कर रहा था जिन्हें वे जानते थे कि उनकी टिमटिमाती आग के किनारे पर मौजूद हैं। ये जानता है कि हम यहाँ हैं, महिला ने कहा, उसकी आवाज़ में चुनौती का एक संकेत था। ये हमारे उद्देश्य को महसूस करता है। खुद को तैयार करो। एक धीमी भयानक गर्जना पूरी जगह पर गूंज गई, अतृप्त भूख का एक संगीत जिसने कोहरे को अशुभ रूप से घुमा दिया। पहली आकृतियां जगह के किनारे पर एकत्रित होने लगीं, उस प्राणी के स्पर्श से पैदा हुए विकृत मिनियन, ऐसी विकृत आकृतियां जिनकी आंखें अपने स्वामी की भूख के प्रतिबिंब से चमक रही थीं। एक एक करके ऑर्डर के सदस्य उठे, उनकी थकावट और डर क्षणिक रूप से उन योद्धाओं के कठोर संकल्प से प्रतिस्थापित हो गए जो अनिवार्य का सामना कर रहे थे। महिला ने, जिसका अनुष्ठान क्षणिक रूप से रुका हुआ था, अपनी आंखें बंद कर लीं। प्राचीन शक्ति का एक फुसफुसाया हुआ शब्द हवा में गूंज गया, चक्र के चारों ओर सुरक्षात्मक प्रकाश की एक लपट जलाते हुए। फिर भी यह इकट्ठा होते तूफान के खिलाफ एक कमजोर बचाव था। पहला प्राणी आगे बढ़ा, अपनी पूर्व मानवता का एक विकृत मजाक। आंखें भूख के अलावा कुछ भी नहीं रखती थीं, अनुष्ठान चक्र की टिमटिमाती रोशनी पर टिकी हो।